नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। वित्त मंत्री जी सुनिए, 1 फरवरी 2022 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, इस बजट से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। आज खास खबर में हम इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि लोग आर्थिक तौर पर किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और लोगों को किस तरह की राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट आप सबसे पहले देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। विभिन्न सेक्टर इस बजट को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। पिछले साल बजट में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास था। कोरोना के दौर में लोगों की बजट से उम्मीदें बढ़ गई हैं। कोरोना काल ने हर आमो खास की सेहत के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में बजट से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। फाइनेंशियल मामलों पर नजर रखने वालों के मुताबिक इस साल के बजट में सरकार का जोर एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि क्षेत्र पर रह सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आम लोगों की बजट से उम्मीदों को देखें तो उनकी मुख्य मांगे हैं। जीएसटी समेत अन्य टैक्स प्रणाली को सरल किया जाए, इनकम टैक्स के स्लैब रेट बढ़ाई जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों में राहत मिले, महंगाई कम करने पर फोकस करे सरकार। केंद्र सरकार का 2022 का बजट कैसा होगा, इसकी बारीकियों का खुलासा 1 फरवरी को ही केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगी। लेकिन हर किसी को अपने अपने हिस्से में राहत की उम्मीद है। कोरोना ने लोगों को आर्थिक तौर पर जो चोट पहुंचाई है, बजट उस पर मरहम का काम करेगा या नहीं, इसके लिए हमें वित्त मंत्री का पिटारा खुलने का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बजट को लेकर चर्चाओं का बाजार हमेशा की तरह गर्म रहता है और हर वर्ग इस बजट को उम्मीदों का बजट भी कहता है, देखता है। लेकिन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 1 फरवरी 2022 का, जब ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन प्रदेश में अंबाला जिले के लोगों का क्या सोचना है, उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जरूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए या लोन जो हैं छोटे उद्योगपतियों के, उनमें कुछ राहत मिले। मगर जो भी बजट आए वो जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता जनता को, तब तक उस बजट का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा जी कि हर साल बजट आता है, लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाद में लोगों की जब प्रतिक्रिया देखी जाती है तो वो जो है उनकी इच्छा के मुताबिक बजट में उनको संतुष्टि नहीं होती। और जो इनकम टैक्स है उसकी छूट जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया होनी चाहिए। 10 लाख से कम जो है टैक्स ना लगे। हमारी और पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन है कि मेडिसिन पे जीएसटी घटना चाहिए। सस्ती से सस्ती मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की पब्लिक को प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये होना चाहिए कि पब्लिक, खासकर बूढ़ों और बच्चों को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। जो बच्चों की मेडिसिन है उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो
जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया, सबसे ज्यादा यही चीजें जरूरत की होती हैं जो डेली रूटीन में यूज होती हैं। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि इनके रेट कम किए जाएं ताकि जो आम आदमी है वो अपनी जिंदगी जी सके। हमारी उम्मीदें ये है कि पहले ही कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज काफी समय से बंद है, जिससे हमारी पढ़ाई को काफी नुकसान हुआ है। अब बजट में अब की बार सरकार को कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में नौकरियां आसानी से मिल सके। बजट से हमें वैसे उम्मीद तो ये है कि इस बार बजट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनकम कहीं ना कहीं सबकी इफेक्ट हुई है। तो उस हिसाब से जो जीएसटी है या जो महंगाई बढ़ती है हर बार, वो कम बढ़नी चाहिए, या अगर वही रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है कोरोना के कारण। तो ये तो बात हुई अंबाला जिले के लोगों की। अब आपको बात सुनवाते हैं बल्लभगढ़ के छात्रों की कि छात्र बजट को लेकर क्या उम्मीद रख रहे हैं और सरकार को लेकर उनका क्या सोचना है, और बजट को लेकर क्या उम्मीद छात्र अपने लेवल पर कर रहे हैं। सुनिए। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार 1 फरवरी को जो बजट पेश कर रही है उसमें प्रत्येक जनता के लिए, जितनी भी हमारे देश की जनता है, उसके लिए बजट ऐसा होना चाहिए जो वो पूरे साल अपने परिवार को अच्छे से चला सके, अपने परिवार के लिए खुशियां ले सके, अपने बच्चों के लिए खुशियां ले सके। जैसे कि 1 साल में क्या होता है कि जो मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, मैंने आज उसका एडमिशन कराया, वो पूरे 12 साल एक ही स्कूल में अगर पढ़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हर साल उस स्कूल को 20,000 रुपये एडमिशन फीस दिए जाते हैं, हर साल एनुअल चार्जेस दिए जाते हैं। किस बात के? अगर मेरे बच्चे का इस साल नर्सरी में एडमिशन हुआ, अगले साल में फिर एनुअल चार्जेस में उसको 20,000 रुपये दे रहा हूँ, उससे अगले साल फिर 20,000, फिर एनुअल चार्जेस बढ़ जाते हैं, 25 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। किस बात के लिए? मेरा तो देखो सरकार से यही अनुरोध है कि बजट ऐसा हो जो कि हर किसी के जेब में आए। जैसे क्या है कि ट्यूशन के नाम पे जो ऑनलाइन क्लासेस में पूरी फीस ली है स्कूलों ने, पिछले 2 साल से बच्चे घर बैठे हैं, क्लासें लग नहीं रही हैं स्कूलों की, तो जो फीस के नाम पे जो उन्होंने ट्यूशन फीस के नाम पे जो लिए हैं ना, वो पूरी फीस ली है, तो उसके खिलाफ थोड़ा सरकार कुछ काम करे और बजट ऐसा हो कि गरीब का बच्चा भी पढ़ पाए। अमीरों के तो पढ़ ही लेते हैं भैया क्योंकि उनके पास पैसे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते अच्छे स्कूलों में। हम ये आशा लगा के बैठे हैं कि जैसे जो बजट आ रहा है हर आदमी के फेवर में हो, गरीब अमीर जो भी है, मिडिल फैमिली है, सबके लिए हो, पढ़ाई लिखाई है ना, रोजगार हो सबका। ऐसा ना हो कि मतलब जो क्या होता है मिडिल फैमिली का चलो एक बार को सर्वाइव कर लेता है, जो बेचारा बिल्कुल ही गरीब आदमी है और महंगाई बढ़ गई तो वो कैसे सर्वाइव। तो सिचुएशन ऐसी बन गई है और ये कहें कि वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा, लेकिन देश को क्या मिलेगा और देश के प्रत्येक वर्ग को क्या मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि यूथ अपने स्तर पर, अपने लेवल पर उम्मीद करता है, महिलाएं अपने लेवल पर उम्मीद करती है, व्यापारी अपने लेवल पर उम्मीद करते हैं, टैक्स पेयर्स अपने लेवल पर उम्मीद करते हैं, और सरकार को सारे एस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है उसको भी बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और ग्राउंड जीरो पर लोगों का क्या सोचना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं, लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, और जयप्रकाश भाटी हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से। लक्ष्य वर्मा, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, लोगों का क्या सोचना है इस बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं, महिलाओं का क्या सोचना है, युवाओं का क्या सोचना है, व्यापारियों का क्या सोचना है, जो कि अपने आप में बजट के आसपास के दिनों में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल यश, अगर बात की जाए जिस तरीके से अब 1 फरवरी को वित्तीय बजट जरूर सामने आएगा, तो ऐसे में 2022 का पहला बजट सत्र जो है अब सामने आने जा रहा है। तो इसी कड़ी के अंदर जो करनाल के व्यापार के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, किस तरीके की वो इस बजट के अंदर उम्मीदें रखते हैं। ऐसे में हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बजट जारी होने जा रहा है फरवरी में 1 तारीख को, क्या कुछ उम्मीदें आपने जताई हैं, क्या कुछ सरकार से अपीलें हैं? सरकार से एक तो अपील ये है कि जो एक रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं एक आम आदमी के लिए, उसके ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल है, दालें हैं, चावल हैं,
इनके ऊपर कम से कम टैक्स लगाना ही नहीं चाहिए, जबकि उसको जो रिड्यूस चाहिए करना है इसके ऊपर। तो अगर जैसे कोरोना की महामारी है, ठीक है, सरकार ने भी काफी हेल्प करी है गरीबों की, सरकार वैसे भी गरीबों की हेल्प करती है ये वाली, लेकिन अगर लग्जरी के ऊपर टैक्स लगाए तो बेहतर होगा, बजाय कि एक आम आदमी को, अगर आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें उसको ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर है। लग्जरी के ऊपर टैक्स लगाएं, ठीक है, गवर्नमेंट को इनकम होनी चाहिए, हम मानते हैं चीज को। जब तक गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी और आगे कैसे आप गरीबों को राशन बांटेंगे, कुछ बांटेंगे। लग्जरी आइटम के ऊपर टैक्स बेसिक लगा दें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन एक आम आदमी के भले के लिए उसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। पेट्रोल वगैरह के रेट कम होने चाहिए। जिस तरीके से व्यापार है आपका, कपड़ों का व्यापार है, क्या जीएसटी को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्या कुछ कम होंगी, क्या ज्यादा होंगी? देखिए, जीएसटी को लेकर तो अभी पीछे हाल ही में एक फैसला आया था सरकार का, भी 12% जीएसटी लगाई गई थी, परंतु अब जो है उसको हटा दिया गया, उसको 8% पे ले लिया गया। और अब मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा भाई कपड़े के ऊपर, क्योंकि कपड़ा जो है, जो रेडीमेड कपड़ा है, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है लाइफ की, और इसके अंदर जो है और भी टैक्स कम किया जाए। और जैसे कपड़ा, एक जो अनस्टिच कपड़े को टैक्स फ्री किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो इसके अंदर भी जो राहत हो सकती है, हम बजट आ रहा है उसके अंदर निवेदन करेंगे सरकार से भी इसको कम करें। और जो जैसे अभी भाई साहब ने बताया भी लग्जरी आइटमें हैं, जो है गाड़ियां हैं और जो मोबाइल्स वगैरह है, इसके ऊपर जो टैक्स लगना है, जो लगाना है उसको बढ़ाया जाए। जो रस्ते की आइटमें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें, खाने पीना है और जो कपड़ा है, शूज है, इनके ऊपर टैक्स घटाया जाए, ताकि जो है आम जो नागरिक है उनकी जिंदगी जो है अच्छे से निर्वाह हो सके। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या फिर युवाओं की बात करें, वो भी जानकारी लेने का, जिस तरीके से शिक्षा प्रभावित जरूर हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई थी, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति आप जताना चाहेंगे? या फिर रोजगार की बात की जाए, व्यापारी हैं आप? शिक्षा के लिए जो मेन जो है, जो एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन अगर जो आप लेते हैं तो आपको 6.5% पे मिलेगा, और शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो पड़ेगा 15% पे। एजुकेशन लोन जो है कम से कम उसको 3 या 4% पे लाए, ताकि हर आदमी के बजट के अंदर वो आ जाए। और दूसरा, व्यापारी वर्ग एक चीज चाहता है कि जो भी व्यापारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसके लिए भी कुछ सोचा जाए, उसकी पेंशन है, उसको हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ बीमा के लिए उसको कुछ सहूलत दी जाए, और टैक्स की रेशो कुछ कम की जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे। बिल्कुल। तो रोजगार की बात करी, शिक्षा की बात करी, बात करेंगे आने वाले समय में आगे और क्या कुछ रहता है। बहू जी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? फरवरी में बजट 22 का पहला बजट पास हो रहा है, क्या कुछ अपील है? मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि जैसे पहले मेरे भाई साहब ने कहा है कि गरीबों को टैक्स से थोड़ा सा राहत दी जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन भी होते हैं, और जब सरकार वही कायम रह सकती है जो लोगों के हित में काम करे और गरीबों के खास तौर पे करे। बाकी तो सुविधाएं सरकार दे ही रही है, उनको सब्सिडी पे दे रही है, अनाज दे रही है, सब चीजें ठीक है, सरकार का सराहनीय कार्य है। लेकिन आगे भी ये जो लग्जरी आइटम, जैसे भाई साहब ने पहले भी बताया, इन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि अमीर आदमी इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है लक्ष्य, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है आगामी बजट को लेकर? जी यस, जैसा मैं आपको बता दूं, आगामी 1 फरवरी को जो बजट है वो सरकार पेश करने जा रही है, जिसको लेकर के फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बार इंतजार में बैठे हुए हैं कि जो बजट है उन लोगों के हक में आए, उनके फेवर में आए, जिसको लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे काफी वो लोग परेशान हैं। बच्चों को पढ़ाने में उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सरकार जो बजट पेश करने जा रही है वो बजट कहीं ना कहीं इन लोगों के हक में आना चाहिए, जिसको लेकर के हमने लोगों से बात करने की कोशिश भी की। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत आ रही है। 134A का जो मामला है उससे भी आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे हैं उन लोगों के भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। सरकार को साफ तौर पर जो बजट पेश करने जा रही है वो बजट कहीं ना कहीं आम जनता के हक में होना चाहिए, जिससे कि लोग भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। जी ठीक है, जयप्रकाश भाटी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लाजपत भी जुड़े हुए हैं। लाजपत, फिलहाल सोनीपत में लोग क्या सोच रहे हैं आगामी बजट को लेकर, उनकी उम्मीदें क्या हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर,
और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर, चूंकि टैक्स पेयर्स का अपना सोचना होता है, व्यापारियों का अपना सोचना होता है, महिलाओं के अपने घर के बजट को सोचना होता है, युवा अपने लेवल पर सोचते हैं, यानी कि सभी का अपना अपना मत है। लेकिन सोनीपत के लोग क्या सोचते हैं? लाजपत का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल ग्राउंड जीरो से शिक्षा को लेकर क्या उम्मीदें की जा रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या उम्मीदें की जा रही हैं, किस तरीके की हलचल चल भी रही है या फिर नहीं चल रही? चूंकि कोविड काल है, संक्रमण काल है, सारे काम धंधे पहले से ही चौपट है, पाबंदियों के बीच में जीना पड़ रहा है, कोरोना के मामले कम है लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल इस संक्रमण काल में लोगों का क्या सोचना है? फिलहाल इन सब चीजों को बेहतर करना चाहिए, इस एस्पेक्ट को सरकार को सोचना चाहिए। जी यस, जैसा मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर जिस तरीके से हमने स्टूडेंटों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल के चलते जो स्कूल कॉलेज हैं वो कहीं ना कहीं बंद है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई है पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है वो कहीं ना कहीं आम जनता के हक में हो, जिससे कि उनको फायदा मिले। और वहीं अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई का चरम है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रहा है। जिस तरीके से महंगाई, अगर सिलेंडर और सब्जियों की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं आए दिन जिस तरीके से उनके रेट महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर काफी परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले घरों का खर्चा जो है 5,000 रुपए में चल जाता था, लेकिन अब के समय की अगर बात की जाए तो अब 10 और 12,000 रुपए भी घर का गुजारा चलाने के लिए काफी नहीं है, जिसको लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो बजट पेश कर रही है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के हक में आए जिससे कि वो अपने घर का गुजारा चला सके और बच्चों को पढ़ा सकें। जी, और इस बजट में एक खास महत्व होता है किसानों को लेकर भी, क्योंकि किसान भी अपने स्तर पर, अपने लेवल पर उम्मीद करते हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए कुछ सोचे। और हर बार सरकार ने बजट पेश करते हुए अपना फोकस बताने की ये कोशिश भी की है, क्योंकि प्रदेश कृषि प्रधान है, देश कृषि प्रधान है, लेकिन हम प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो फरीदाबाद के किसान क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर? देखिए, फरीदाबाद के किसानों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना, उनका कहीं ना कहीं जो 1 तारीख को जो बजट आएगा उस पर उनकी निगाहें टिकी हुई है कि उस बजट में उन लोगों के लिए कितना फायदा होगा, सरकार उनके लिए क्या लाती है उस बजट में। लेकिन अब किसानों ने अपनी तरफ से अभी तक कोई भी बात अभी तक नहीं कही है। उनका कहना है कि जो 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसमें देखने वाली बात ये होगी कि उनके हक में कितना बजट ये आता है। जी ठीक है जयप्रकाश भाटी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ पेहोवा से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर बजट को लेकर क्या माहौल बना हुआ है, लोगों का क्या सोचना है, लोगों का मत क्या है, बजट से उम्मीदें क्या है? जी बिल्कुल, देखिए यश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बजट आने वाला है 2022 का, तो साल का पहला बजट आने वाला, तो आम लोगों को काफी देखिए उम्मीदें हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा बजट लेकर आएगी। देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए पेहोवा से जो व्यापारी लोग हैं हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बजट आने वाला है 2022 का पहला केंद्र सरकार के द्वारा, तो आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं सबसे पहले हरियाणा न्यूज का एक धन्यवाद करूंगा जो हर समय पर एक जनता की आवाज को सरकार के सामने पेश करती है। तो जैसा ही अब की बार बजट आने वाला है तो हर वर्ष व्यापारी वर्ग को हमेशा ही सरकार से उम्मीद रहती है कि इस वर्ष कुछ ना कुछ हमें टैक्स में राहत मिलेगी या हर तरह से कुछ फैसिलिटी मिलेगी। जो बंदे टैक्स पेयर हैं, हम इतने 20 सालों से हम भी टैक्स भर रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद होती है कि इस टैक्स के बदले भी हमें कुछ ना कुछ सरकार फैसिलिटी दे। रही बात महंगाई की, कोरोना टाइम की, ये महंगाई का दौर ऐसा चला, कोरोना टाइम में सबका व्यापार काफी हद तक एक सिकुड़ के रह गया। महंगाई बढ़ चुकी, आम जनता परेशान है, हर जगह दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि है। तो इसके लिए सिर्फ हमारे को एक उम्मीद और एक अपील है सरकार से कि सबसे पहले हमारा क्या है कि एक जीएसटी का जो दायरा है उस दायरे को बड़ा सोच समझकर एक लगाए, जिससे कि आम जो जैसे हम कहते हैं कि एक बेसिक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हर इंसान की जरूरत है। सिर्फ इस जरूरत को इंसान अपना एक कमा के सही ढंग से अपने आप का जीवन व्यतीत कर सके। जीएसटी का हमारी अपील है, जैसे अब हम एक पेट्रोल पंप पे ही खड़े हैं, तो ये सबसे एक पहला चीज है जिससे कोई चीजें महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं। तो सरकार इसकी जीएसटी के बारे में सोचे, ताकि अगर ये चीज कंट्रोल में रहेगी तो आम महंगाई भी बड़ा ही कंट्रोल में रहेगी। तो मेरा सरकार से एक अपील और एक उम्मीद भी है कि जैसे जो लोग
काफी समय से या दुनिया एक हमारा देश टैक्स भरता है, जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में या एक चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ उनके लिए सरकार सोचे, ताकि हर बंदा अपने आप को एक टैक्स पेयर बनाना चाहे। ठीक है गगन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत करने के लिए और उनके जो दिलो दिमाग में चल रहा है बजट को लेकर वो बतलाने के लिए। और गुरुग्राम से हमारे साथ सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, गुरुग्राम एक बहुत बड़ा हब है, चाहे रोजगार की बात करें या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर यूथ का क्या सोचना है, कंपनीज का क्या सोचना है? कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेकर लगातार संशय बना रहता है कि कॉर्पोरेट का टैक्स बचे या ना बचे, तो यहाँ के लोगों का क्या सोचना है हर एस्पेक्ट को लेकर, हर मत को लेकर, हर मुद्दे को लेकर? आप बिल्कुल देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के बारे में एक अपने वक्तव्य में कहा था कि गुरुग्राम एक मिनी हिंदुस्तान है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है या फिर पूरे इस महानगर की बात करें तो ये वर्ल्ड क्लास की सिटी है। और ऐसे में मैं गुरुग्राम के ही कुछ ऐसे इलाकों में पहुंचा जहां देखा कि साइबर सिटी से दूर और ये भी गुरुग्राम के लोग हैं, इनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। तो मैं मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि क्या कुछ उम्मीद है। सर, बजट से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? बजट का सर सुशील जी, एक आम आदमी को सरकार से बहुत सी उम्मीदें होती है कि बजट में हमारे लिए कुछ आए, लेकिन मैं बहुत कुछ ना कह के ये जरूर कहूंगा कि हेल्थ में लगभग 2 साल से जो कोरोना का काल चला हुआ है, एक बहुत बड़ी महामारी है, लोगों की बहुत इस महामारी में आफत हुई है, काम खत्म हो गए हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं, फिर भी ये महामारी पीछा नहीं छोड़ने को है। और ये आप ये समझिए कि गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, कि ये गुरुग्राम नहीं एक मिनी हिंदुस्तान है। और ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजने के लिए। तो यहाँ पर बजट से प्रत्येक वर्ग को उम्मीद है, चाहे बात यहाँ पर महिलाओं की हो या फिर युवा वर्ग की हो या फिर टैक्स पेयर्स की हो, तो सारे अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन बजट आ रहा है, उम्मीदें हजार हैं, लेकिन ये बजट उम्मीदों पर खरा कितना उतरेगा इसका हमें इंतजार करना होगा। इसलिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा, लेकिन देश को क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।